अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का व्लॉग ट्रंप की रेटिंग के ऊपर है, चूँकि आप जानते हैं कि इस वक़्त अमेरिका में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और द इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे करवाया अमेरिका में और तमाम रियासतों से करवाया, जहाँ पे ट्रंप ने जीता भी और जहाँ वो हारा भी है। तो 38% लोगों ने इसको अप्रूव किया। अप्रूव करने का मतलब है कि इसके काम को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब साल से ज़्यादा हो गया ट्रंप को प्रेज़िडेंसी में, साढ़े 400 दिन से ज़्यादा हो गया। और 56% लोगों ने इसको डिसअप्रूव किया है, मतलब इसको पसंद नहीं कर रहे इसके काम को। और इसकी जो रेटिंग आई है वो -18% आई है। इसका मतलब है कि नेगेटिव रेटिंग आई है, लोग इसके काम को अब पसंद नहीं कर रहे। और जब लोगों से पूछा गया कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप इसको डिसअप्रूव कर रहे हो, इसको पसंद नहीं कर रहे, तो लोगों ने जो सबसे पहली वजह बताई है वो इन्फ्लेशन है, यानी महँगाई। और दूसरी जो बड़ी वजह बताई है वो ईरान के साथ जंग। और तीसरी जो वजह है वो इमिग्रेशन के खिलाफ जो इसके इक़दामात हैं, जो लोगों को अमेरिका से ज़बरदस्ती ये निकाल रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम बात जो है वो ट्रंप को एक मशवरा समझ लें दिया जा रहा है, और वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से रिलेटेड, कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को चूँकि अमेरिका प्लान कर रहा है कि हम बाय फोर्स ओपन करवाएँ अगर मुज़ाकरात नहीं होते। तो एक एक्सपर्ट ने एक इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को और इस इवेंट को रिलेट किया है पहली जंग-ए-अज़ीम के एक इवेंट के साथ। क्योंकि पहली जंग-ए-अज़ीम में जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन जो जिसे कहते हैं उस्मानी सल्तनत जो थी, वहाँ एक जगह थी, उसका नाम था डार्डनेल्स, आज भी है डार्डनेल्स। वो भी इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरह का रास्ता है, जहाँ से शिप्स गुज़रते हैं। उस वक़्त भी वहाँ से शिप्स गुज़रते थे और वो चूँकि उस्मानी सल्तनत के कंट्रोल में था, तो बर्तानिया और फ्रांस ने सोचा कि हम बाय फ़ोर्स इस पे कब्ज़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम रशिया का रास्ता खोल देंगे, क्योंकि जंग-ए-अज़ीम जो पहली थी, उसमें बर्तानिया, फ्रांस, रशिया, अमेरिका एक साइड पे थे, जर्मनी, उस्मानी सल्तनत और बाकी उनके अलाइज़ एक साइड पे थे। तो जब उन्होंने उस वक़्त विंस्टन चर्चिल थे, वो उस वक़्त उनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं बाद में ये। वो उस वक़्त कह लें, अगर मैं आसान अल्फाज़ में बताऊँ, तो वो नेवी के डिफेंस मिनिस्टर समझ लें, इस तरह का ओहदा था उनके पास। और उन्होंने ये सारी कैंपेन लॉन्च की और वो इतनी बुरी तरह नाकाम हुए इस कैंपेन में कि बाय फोर्स इस स्ट्रेट को, वो भी स्ट्रेट है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, डार्डनेल्स भी उसी तरह स्ट्रेट्स हैं। और बताया जाता है कि 1,30,000 बंदा वहाँ पे मरा, दोनों तरफ से। और उसके बावजूद भी उसका कंट्रोल नहीं लिया जा सका। तो इस वक़्त भी ट्रंप को ये मशवरा दिया जा रहा है कि आपके पास जितनी ज़्यादा ताकत हो, जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट होते हैं, उनको बाय फोर्स खुलवाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए उस वक़्त भी 1936 में दोबारा मुज़ाकरात हुए थे। फ्रांस और एक तरफ बर्तानिया और दूसरी तरफ टर्की था। और इवेंचुअली उसको मुज़ाकरात के ज़रिए दोबारा खोला गया। और इसको भी इसी तरह ही मुज़ाकरात के साथ दोबारा खुलवाया जा सकता है। अगर बाय फोर्स आएँगे तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा अमेरिका को और जानी नुकसान उससे भी ज़्यादा होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।